Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are discussing the part 10. In this part we will discuss the fourth colligative property, that is osmotic pressure. स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब हमें क्या करना है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें डिस्कस करना है. दिस इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टूड द ओस्मोसिस. हमें ओस्मोसिस को समझना होगा कि ओस्मोसिस क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. फर्स्टली we have to discuss the osmosis. What is osmosis? Definition can be asked in your exams. In osmosis, simply solvent का flow होता है students. तो आप क्या बताओगे definition में? In osmosis, there is a net flow of solvent from the solvent to the solution. ओस्मोसिस में स्टूडेंट्स सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ. और किसी अदर कंडीशन में जब सॉल्यूशन हमारे डिफरेंट कंसंट्रेशन के होंगे तब कंडीशन क्या होगी, और फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो सिंपली ओस्मोसिस में दो कंडीशंस हुए. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम solvent to the solution or from the less concentrated solution to the more concentrated solution. These are the two conditions in which the solvent flow through the semi permeable membrane. Student, this is very important फॉर्मेट. यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, वो जिसको सिंपली आप क्या कह सकते हो, एसपीएम कह सकते हो. दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ फ्लो सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, आधा परमिएबल. यानी यहाँ से ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इट विल अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट द सॉल्यूट. ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, ना कि सॉल्यूट को. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. दिस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट विल कंटिन्यू. ये जो फ्लो है सॉल्वेंट का ये कंटिन्यू होगा. दिस फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम विल अटेंड, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता. तो सिंपली आपको समझना है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. एक अनदर वे भी है सॉल्वेंट के फ्लो को अगर मैं स्टॉप करना है, दिस फ्लो कैन बी स्टॉप्ड, दिस फ्लो कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग एक्सेस ऑफ प्रेशर. अगर हम इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकना चाहते हैं तो हम एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा सकते हैं. So simply this flow can also be stopped by applying excess of pressure. Simply students, जो प्रेशर आपने सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए अप्लाई कराया है, सो सिंपली द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, और सिंपली वी कैन से दिस प्रेशर विच स्टॉप्स द ओस्मोसिस इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर. जो प्रेशर आपके ओस्मोसिस को रोक देगा उसको हम क्या कहेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर कहेंगे. या सिंपली हम कह सकते हैं जो प्रेशर आपके फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देगा उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर कहेंगे. तो सिंपली इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए या फिर एक्सेस ऑफ प्रेशर से आप ओस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हैं. सो ओस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच स्टॉप्स द ओस्मोसिस. सिंपली हम डेफिनेशन देंगे ओस्मोटिक प्रेशर का, तो क्या कहेंगे, द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स, द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड. osmotic pressure is the excess pressure that must be applied to a solution, जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करा रहे हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेस प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करा रहे हैं. टू प्रिवेंट द ओस्मोसिस, टू प्रिवेंट द ओस्मोसिस, सिंपली हम कह सकते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर is the excess pressure that stops the flow of solvent. And
अगर हम ओस्मोटिक प्रेशर को शो करना चाहते हैं देन बाय विच सिंबल वी कैन शो द ओस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाय पाई। हम इसे पाई से शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में अब हम इसको समझेंगे कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर द कंडीशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाई जो ओस्मोटिक प्रेशर है ये आपका मोलैरिटी और कंसंट्रेशन सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। हम पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम मोलैरिटी भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ सी कंसंट्रेशन लिख लिया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है ये स्टूडेंट्स जो हम सी शो कर रहे हैं यहाँ पे, और मोलैरिटी भी हम ले सकते थे। तो पाई डायरेक्टली सी है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आर। दिस इज द कांस्टेंट और सिंपली पाई इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा सी आर टी, क्योंकि जो पाई है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के भी होगा। टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एंड फर्दर सी इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड पर वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम। सो पाई इज इक्वल्स टू N2 अपॉन वी आर टी स्टूडेंट्स। N2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 VRT। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। एंड N2 इज इक्वल्स टू जो हमने W2 अपॉन M2 लिखा है वो क्या है स्टूडेंट्स, W2 इज व्हाट मास ऑफ द सॉल्यूट। W2 मास ऑफ द सॉल्यूट होगा और M2 क्या है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। यहाँ से ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है दिस इज द N2 एंड पाई इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 RT अपॉन V। अगर हम M2 को ट्रांसफर करेंगे LHS में तो क्या मिलेगा M2 इज इक्वल्स टू W2 RT अपॉन पाई V। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। हियर द फॉर्मूला वी डिराइव्ड of the osmotic pressure R is the constant एंड इसकी सर्टेन वैल्यू है, अभी हम इसको आगे राइट कर देंगे। एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पाई जो है वो हमारा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड R जो है वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एंड पाई शुड बी टेकन इन ATM। स्टूडेंट्स पाई हमेशा आपको यहाँ ATM में यूज़ करना है इस फॉर्मूले के लिए, और आपका अगर आंसर भी आएगा न्यूमेरिकल्स में तो पाई आप ATM में शो करोगे। एंड R का जो वैल्यू आपको यहाँ पे यूज़ करना है दैट मस्ट बी 0.0821 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो यहाँ हमने देखिए ATM में लिया है पाई आपका, इसीलिए ATM आ रहा है वहाँ। एंड सर्टेन वैल्यूज हो सकते हैं जिसमें हम R को चेंज करेंगे। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये ATM का पास्कल में वैल्यूज़ है। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली अगर आपको अदर फॉर्मेट में वैल्यू दी जाती है उसको आप ATM में कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 बार एंड 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 ATM। दिस इज द 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 एंड डिवाइड करा देंगे तो 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 ATM एंड 1 ATM is equals to 760 mm of Hg is equals to 760 टॉर्जन। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर मान लो न्यूमेरिकल में उन्होंने mm Hg या टॉर्जन में दे दिया तो आप उसे ATM में कन्वर्ट कर लोगे। सो वेरियस वैल्यूज़ ऑफ R एंड पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये जो हमने कंसिडरेशन लिया था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के और बाद में R कांस्टेंट आया। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। पाई जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। हम ये भी लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल्सो। दोनों को कंबाइन कराएंगे और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा R। दिस इज द कांस्टेंट। सो पाई इज इक्वल्स टू CRT वी गेन R इज कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमने रखा था 0.0821 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स। C इज N2 अपॉन V, N2 अपॉन V सब्स्टिट्यूट कराया W2 अपॉन M2 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फार्मूला वी डिराइव्ड हियर। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत यूज होगा स्टूडेंट्स। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स ओस्मोसिस को हम और डिटेल में अंडरस्टूड करेंगे और अच्छे से समझेंगे कंपेयरिंग इट विद द डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा 10th और 9th में, और उसको हम कंपेयर कराएंगे ओस्मोसिस से। सो दोनों आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो जाएंगी। लिसन प्रॉपरली स्टूडेंट्स। डिफ्यूज़न क्या है? देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस
डिफ्यूजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूवमेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम द फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब उसके अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपका मूवमेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस यहाँ मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट, दोनों का ही मूवमेंट हो सकता है उसके हायर से और लोअर में। और ये कंसंट्रेशन अब हम कैसे यहाँ फिगर से इसको बता देते हैं। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगाया है, ये स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन है, एक सिंपल मेम्ब्रेन है, यहाँ एसपीएम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेम्ब्रेन लगाया है। और हम यहाँ जो कंडीशन लेंगे वो क्या, दिस इज द मेम्ब्रेन, और एक साइड में हम लेंगे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और दूसरी साइड में लेंगे हम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी मैं कहूँगा हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन तो उसका मतलब होगा वहाँ सॉल्यूट एक्सेस में है। तो यहाँ भी हम इसको एलिब्रेट करके बताएंगे कि मूवमेंट एक साइड में सॉल्यूट का हो रहा है और दूसरी साइड में सॉल्वेंट का हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब फर्स्ट जो एक हम एलएचएस साइड में ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, ये आपका हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे साइड में है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जहाँ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे सॉल्यूट आपका ज़्यादा होगा, जहाँ लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ आपका सॉल्यूट कम होगा बट सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहाँ पे मोर सॉल्यूट होगा। हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस एक्सेस सॉल्यूट, एक्सेस सॉल्यूट हो गया, ओके। अगर हम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक्सेस सॉल्यूट होगा, बट अगर हम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लोअर, वहाँ सॉल्यूट कम होगा। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस लेस सॉल्यूट, लो सॉल्यूट, बट सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट बट लेस सॉल्यूट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका हाई और एक्सेस सॉल्यूट होगा, और अगर हम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मोर अमाउंट में आपका यहाँ सॉल्वेंट होगा या हाई सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ डिफ्यूजन में आपको क्लियर हो गया होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है, नेट मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स एनी सब्सटेंस, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का ही, थ्रू द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द मेम्ब्रेन। एंड सॉल्यूट आपके कहाँ से कहाँ जाएंगे, हायर से, एरो से देखिए सॉल्यूट शो हो रहा है, हायर से सब्सटेंस जो है आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है सॉल्यूट अपने, ठीक है, एलएचएस से आरएचएस में, बट सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है आपका हाई से लो में। और कब तक जाएगा, टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। ये नेट मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता। तो यहाँ जो मैंने मूवमेंट की बात की वो नेट मूवमेंट की बात है डिफ्यूजन में। अब हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ऑस्मोसिस में वो कहाँ से कहाँ होता है स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द, there is in osmosis flow of solvent from less concentrated solution to the higher concentrated solution। यहाँ osmosis में just opposite है स्टूडेंट्स, less concentrated solution से higher concentrated solution में flow होता है आपका solvent। तो इसको भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, दो सेपरेट पार्ट ले रहे हैं और दोनों में ही हमने अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन ले रखे हैं और मिड में हमने मेम्ब्रेन लगाया। अब यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मीन्स हाफ, हाफ परमिएबल है, ठीक है ना। और यहाँ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एलएचएस में क्या है, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूट आपका एक्सेस में होगा, सॉल्यूट आपका मोर होगा, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और आरएचएस में हम क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लोअर में आपका सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा बट सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो बट यहाँ पे सॉल्यूट का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी।
हायर से लोअर में सॉल्यूट पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। बट क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, और ऊपर डेफिनेशन में मैंने लिखा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था उससे हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। तो बाई द एरो मैंने शो किया है यहाँ सॉल्वेंट, और बिट पे क्या है एसपीएम। तो सिंपली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो हाफ परमिएबल है, वो अलाउ नहीं कर रही है सॉल्यूट पार्टिकल्स के मूवमेंट को। दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये चीज़ आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेनी है स्टूडेंट्स, मेमोराइज कर लेनी है, फीड कर लेनी है कि सेमी परमिएबल डू नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सिंपली सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एसपीएम में भी क्या हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है स्टूडेंट्स, सेलोफेन हो सकता है, एंड कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकता है। एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, किसी का भी आप ले सकते हैं। एसपीएम एग्जांपल्स बता रहे हैं एसपीएम के। एंड दिस इज Cu2FeCN6, दिस इज सेलोफेन, एंड दिस इज Cu2FeCN6, और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बाय द फिगर वी विल डिस्कस द ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर डेमोन्स्ट्रेशन, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे किस तरह से हमें अप्लाई कराना है उसको हम समझेंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, ग्राफ में देयर इज़ अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और लेस कंसंट्रेटेड टू द मोर कंसंट्रेटेड। बट यहाँ हमने केस क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में फ्लो हो रहा है, किसका, सॉल्वेंट का, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एरो से मैंने शो कर दिया है। और यहाँ जो जनरल प्रेशर है आपका पीएटीएम है, पीएटीएम ऑन बोथ साइड, सॉल्यूशन साइड में भी और प्योर सॉल्वेंट साइड में भी। अभी जनरल ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, अभी हमने स्टॉप नहीं किया है। बट पीएटीएम प्लस पाई, जब हम पाई अप्लाई करा देंगे ऑन द सॉल्यूशन साइड, प्रेशर से स्टूडेंट्स हमने अप्लाई कराया है इस पाई को, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब आप पीएटीएम प्लस पाई एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा दिया ना, सॉल्यूशन साइड में क्या किया है, एक्सेस ऑफ प्रेशर अप्लाई कराया, तो जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, इस पाई की वजह से जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है स्टॉप हो जाएगा। अब हमने सॉल्यूशन साइड में क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, और जैसे ही ये पाई हमने अप्लाई कराया है सॉल्यूशन साइड में, वैसे ही आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम विल स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स अबाउट ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स, अब हम ऑस्मोसिस को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टूड करेंगे, हाउ द ऑस्मोसिस कैरीड। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं, 2 एग्स लेंगे और उनका जो आउटर हार्ड शेल है दैट विल बी रिमूव्ड बाय डिजॉल्विंग देम इनटू द डाइल्यूट HCl। बट अभी जो फर्स्ट कंडीशन में लिया उसमें एग को हमने कहाँ लिया है, प्योर वाटर में, और दूसरी कंडीशन में जो हम एग लेंगे उसको हम लेंगे NaCl सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट कंडीशन है ये दिस इज द एग एंड डिजॉल्व इन वाटर, प्योर सॉल्वेंट है हमारा। तो यहाँ की कंडीशन में ऑस्मोसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर एंटर्स इनसाइड द एग, वाटर आपका एग के अंदर एंटर कर जाएगा, एंड एग विल स्वेल्स, एग आपका स्वेल हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन ऑस्मोसिस का क्या था, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो वाटर जो से आपका लेस कंसंट्रेटेड हायर कंसंट्रेशन में एंटर हो गया, तो एग स्वेल हो गया है। सेकेंड कंडीशन में अगर हम एग के बाहर की तरफ आउटसाइड में अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, सपोज हमने एग को क्या लिया, NaCl सॉल्यूशन में ले लिया, NaCl में लेंगे तो अब हायर कंसंट्रेशन है आउटसाइड में, और तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होता है, लेस कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ की कंडीशन में हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, एग के आउटर में, तो एग से वाटर आपका बाहर की तरफ आएगा, दिस इज द एग, और यहाँ जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, एग से बाहर की तरफ, और उसका रिजल्ट क्या होगा, एग श्रिंक्स, एग आपका श्रिंक कर जाएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, प्योर वाटर था तो एग स्वेल हुआ, बट NaCl हायर कंसंट्रेशन हो गया तो एग श्रिंक कर गया। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम सेल वॉल का कंसंट्रेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, सेल वॉल विद द डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया है, सेल वॉल, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सेल वॉल का कंसंट्रेशन हायर है और उसके आउटसाइड में लो कंसंट्रेशन है।
जो सोल्यूशन जिसमें सेल वॉल हमने रखा है उसमें लो कंसंट्रेशन है और सेल वॉल का कंसंट्रेशन हायर है, तो ये लो कंसंट्रेशन शो कर दिया एंड दिस इज द सेल वॉल जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होता है, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सो यहाँ ओस्मोसिस से स्वेलिंग अकर हो जाएगी, स्वेलिंग अकर इन द सेल वॉल, और रिजल्ट क्या होगा, रप्चरिंग इन द सेल वॉल, सेल वॉल आपकी रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हीमोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। सेल वॉल को हमने कहाँ रखा था, लो कंसंट्रेशन में, तो सेल में कंसंट्रेशन कैसा था, हायर, तो उस वजह से स्वेलिंग हुई, रप्चरिंग हुई, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीमोलिसिस। दिस इज द वाटर। अब लो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम प्योर वाटर ले लेंगे, और सेल में जो हमारा होगा वो हायर कंसंट्रेशन होगा, हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल में सेल सैप है। सेकेंड कंडीशन में हम सेल को हम रख रहे हैं और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है आपका वो सेल सैप है, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो अब कम हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, क्योंकि अब जब हमने उसको रखा है जिस सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हायर है, तो सेल का कंसंट्रेशन यहाँ कैसा है, लो, और जो बाहर जो हमने अब जो हमने आउटर में जो सॉल्यूशन लिया है वो NaCl सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन हमारा कैसा है, हाई, हम हाई कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो अब फ्लो कहाँ होगा, लेस कंसंट्रेटेड टू द हायर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट आपका लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और उसकी वजह से ये देखिए ग्रीन से मैंने शो कर दिया है, सेल लो कंसंट्रेशन टू द हायर, और यहाँ पे क्या था फर्स्ट कंडीशन में लो कंसंट्रेशन टू हायर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल आपका फ्लो हुआ था, तो सेल आपकी स्वेल हुई थी। बट यहाँ पे सेल से गो आउट हो रहा है, सेल से बाहर जा रहा है आपका वाटर, तो यहाँ आपका सेल श्रिंक कर जाएगी, और दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल श्रिंक्स, नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। सो सेल वॉल को लो कंसंट्रेशन में रखा तो स्वेलिंग हुई, और अगर हायर कंसंट्रेशन में सेल को रखा तो श्रिंकिंग आ गई। नाउ ओस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या हैं स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स और उन दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल है, यानी एक सॉल्यूशन का अगर मान लिया पाई 1, दूसरे का मान लिया पाई 2, और पाई 1 पाई 2 इक्वल है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का इक्वल है, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफर है तो सबसे फर्स्ट आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इफ ए सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हायर है देन द अदर सॉल्यूशन, इफ ए सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक, यानी कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। देन दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक की बात हुई है स्टूडेंट्स, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। एंड अदर सॉल्यूशन विच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर दो सॉल्यूशन में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का कम होगा। एंड अदर सॉल्यूशन विच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन की बात हो रही है, अदर सॉल्यूशन विच हैज लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और लेस ऑस्मोटिक प्रेशर कर दें, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है आइसोटोनिक, अगर एक का ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। सो दीज आर 3 डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑल्सो नोन एज द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है जिसको हम डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। अभी तक जो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा जहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो था फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, उसको हम अपोज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू एसपीएम।
एसपीएम के थ्रू मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का थ्रू एसपीएम, कहाँ से कहाँ होगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। ब्रैकेट में यहाँ राइट कर देते हैं रिवर्स टू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ओस्मोसिस में कहाँ होता था? प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यहाँ कहाँ हो रहा है फ्लो एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का? फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, थ्रू द एसपीएम फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, रिवर्स ऑफ और रिवर्स टू द osmosis. Applying pressure on the solution side. स्टूडेंट्स, अगर हमें मूवमेंट कराना है सॉल्वेंट का थ्रू द एसपीएम फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, देन दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर लगाएंगे मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा ऑन द सॉल्यूशन साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जहाँ पे फ्लो होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। और वो कब होगा? जब आप सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे। तो सिंपली प्रेशर फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई करा रहे हैं, प्रेशर फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें प्रेशर रिक्वायर्ड है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर होना चाहिए। सो सिंपली प्रेशर फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, किस साइड में लगाएंगे? सॉल्यूशन साइड में। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रेशर चाहिए, प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन द पाई। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये हेडिंग मैंने सबसे ऊपर लिखा है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ होता है, इसी प्रोसेस का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। और डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या है? रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना, दैट इज़ द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का ही यूज़ होता है। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस को बाय द डायग्राम स्टडी करेंगे। इस फिगर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने कंसिडर किया है स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है और सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज़ वाटर। प्योर सॉल्वेंट जो हमारा है वो हमने वाटर लिया है, और दूसरे साइड में जो सॉल्यूशन लिया है दिस इज़ सॉल्ट वाटर। एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, ये सॉल्ट वाटर लिया है। और यहाँ की कंडीशन में हम कह रहे हैं PATM, जनरल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और सॉल्यूशन साइड में हमने PATM प्लस पाई करा दिया क्योंकि हम ऑस्मोसिस को प्रोसीड करा रहे हैं अभी इस कंडीशन में, टिल नाउ PATM, और यहाँ पे दिस इज़ द सॉल्ट वाटर है। तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन फ्लो हो रहा होगा। बट अगर हम सॉल्यूशन साइड में पिस्टन से, ये हम पिस्टन ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ दिस इज़ द वे वेयर प्रेशर बाय द पिस्टन इज अप्लाइड। यहाँ हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, कहाँ? सॉल्यूशन साइड में। और ये जो पिस्टन की हेल्प से हम प्रेशर अप्लाई करा रहे हैं, दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो जो प्रेशर है वो पाई से ग्रेटर है, और इसे आपने सॉल्यूशन साइड में अप्लाई कराया, तो अब जस्ट जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट साइड में होगा। दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि आपने यहाँ प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करा दिया है। सो फ्लो कहाँ हो रहा है? सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट साइड में। तो यहाँ सॉल्ट वाटर था, तो सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लगाया है। दिस इज द SPM स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद अब हम ऑस्मोसिस के कॉमन फेनोमेनन को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम डेली रूटीन में नेचुरली देख सकते हैं। वेरी कॉमन फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। तो एग्ज़ाम में ये आस्क किए जाते हैं कॉमन फेनोमेनन्स। तो कहाँ पे ऑस्मोसिस होगा? नेचुरली कॉमनली हम जो फेनोमेना देख सकते हैं, रॉ मैंगोज़ को अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, रॉ मैंगोज श्रिवल, रॉ मैंगोज़ जो हैं वो आपके श्रिवल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे फ्लो आउट ऑफ हो जाता है। वाटर विल flow out of the raw mangoes. So raw mangoes shrivel when placed in brine solution. सेकेंड कंडीशन में हम ले सकते हैं wilted flowers.
जो मुरझाए हुए फूल हैं स्टूडेंट्स, विदर्ड फ्लावर्स, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव अगेन, जो विल्टेड फ्लावर्स हैं फिर से रिवाइव कर जाते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, जब आप उनको फ्रेश वाटर में प्लेस्ड करते हो। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस। तो यहाँ जो भी एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, यहाँ नेचुरल मेम्ब्रेन यूज हो रहा है विच इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स। थर्ड में ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सेलिन वाटर, ये एग्जाम्पल हमने लिया था एक्सपेरिमेंट में। ब्लड सेल जो है वो आपके कोलैप्स हो जाते हैं व्हेन सस्पेंडेड इन सेलिन वाटर, यानी NaCl सोल्यूशन अगर आप ले लेंगे या सॉल्ट लाइक वाटर अगर आप ले लेंगे और उसमें अगर आपने ब्लड सेल रखा है, दैट विल कोलैप्स। फोर्थ कंडीशन जो हम लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड फॉर द पीपल हु कंज्यूम्ड टू मच सॉल्ट, people taking a lot of salt experience water retention in tissue cells। जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर रिटेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। कहाँ पे? टिश्यू सेल में और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस। तो वाटर जाके कलेक्ट हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। दिस इज द रिटेंशन, water retention in tissues and intercellular space because of osmosis, salt more salt consume करने की वजह से। so this is the example of osmosis। this swelling और puffiness, जो retention of water है वो क्या cause करता है? swelling करता है, puffiness cause करता है। this swelling और puffiness has a particular name, simply this is called edema। इसको हम क्या कहते हैं? edema कहते हैं। ओके।